नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनवृद्धि ट्रेडर्स में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीकली एनालिसिस के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक अपवर्ड रैली यहाँ पे इस वीक हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसको डेली पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कुछ अच्छा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें इसने जो पिछले वाले सप्लाई जोन थे वो सारे टेस्ट कर दिए और यहाँ पे इसने आते वक्त कुछ अच्छा सप्लाई जोन डेली पे तो बनाया हुआ नहीं है। अगर हम इसको 125 पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसने जाते वक्त एक डिमांड जोन जो है वो यहाँ पर एक डिमांड जोन फॉर्म करके गया हुआ है, जिसकी एक अच्छी लेगआउट है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर दो लेगआउट है। अगर हम 75 मिनट्स पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दो डिमांड जोन दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक जो है वो यहाँ पर है। दोनों डिमांड जोन अच्छे हैं और ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई एक सप्लाई जोन सा स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं है, और जो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। हम इसको 15 मिनट्स पर जाकर देखेंगे कि हमें कोई एग्जीक्यूशन यहाँ पे मिलता है या नहीं। अगर 50 मिनट्स पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक अच्छा एग्जीक्यूशन जो है वो मिल रहा है, जिसकी लेगआउट अगर अच्छी देखेंगे तो एक बहुत ही एक्सप्लोजिव लेगआउट यहाँ पर हमें दिख रही है। हम इस लेवल पर जो है वो हमें इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस जो है वो मंडे के दिन अगर एक गैप डाउन ओपन होती है और वहाँ से नीचे आती है तो यहाँ पर हम इस लेवल पर एक ट्रेड हम ले सकते हैं, जिसकी एंट्री जो होगी वो होगी 19,631 और हमारा एसएल रहेगा 19,604 पर। वैसे ही यहाँ पर नीचे हमें एक दूसरा डिमांड जोन मिला था 125 मिनट्स पर। उसका अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 10 मिनट्स पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक गैप अप के साथ एक एक्सप्लोजिव कैंडल जो है वो ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल मिल रही है। अगर प्राइस जो है जो अगले वीक में अगर इस लेवल तक आ जाती है नीचे तक तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इस लेवल में हमारी एंट्री जो होगी वो होगी 19,508 और इसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 19,490। ये बात हो गई निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर तो आपको यहाँ पर एक बेस कैंडल जो है वो हमें बनी हुई दिखेगी। अगर डेली पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एक अच्छा सा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं देखेंगे। अब 125 मिनट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, जहाँ से प्राइस जो है वो यहाँ से रिएक्ट करके नीचे आ रही है और उसी टाइम फ्रेम पर हमें दो डिमांड जोन देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक जो है वो यहाँ पर है। अब हमारे 125 हम देखेंगे 75 मिनट्स पर। 75 मिनट्स पर अगर हम थोड़ा रिफाइन करके देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें दो अच्छे डिमांड जोन 125 में कोइंसाइड मिल रहे हैं। अगर हम इसका एग्जीक्यूशन 10 मिनट्स पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक अच्छा एग्जीक्यूशन विथ बैक टू बैक एक्सप्लोजिव कैंडल ऐसा हमें यहाँ पर मिल रहा है। जो लेगआउट जो है वो बैक टू बैक एक्सप्लोजिव कैंडल की बनी हुई है। हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है और हमारे लेवल के आसपास या फिर हमारे लेवल के अंदर जो है वो प्राइस ओपन होती है तो हम इसमें एक एंट्री और ट्रेड ले सकते हैं। हमारी एंट्री जो होगी वो होगी 45,000। हमारी एंट्री जो होगी वो होगी 44,104 पर और हमारा एसएल जो रहेगा वो रहेगा 44,031 पर। साथ ही साथ हमारी यहाँ पर एक दूसरी लेवल भी है। अगर
प्राइस जो है वो अगले वीक में इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आ जाती है, तब हम इसमें एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक ओरिजिन पॉइंट हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो इस ट्रेड की एंट्री जो होगी वो होगी हमारी 43,909 पर, और साथ ही साथ हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इसमें रहेगा 43,848 पर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी यानी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी जैसा ही इसका कुछ हाल है। एक बेस कैंडल बनाई हुई है जो कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर डेली पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हमें एक अच्छा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम 125 मिनट्स पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की तरह हमें यहाँ पर भी दो जो है वो डिमांड जोन यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर हम इसको 75 मिनट्स पर भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर उसमें कोइंसाइड 75 मिनट्स के जो डिमांड जोन है वो भी हमें दिखेंगे। अगर हम इसको 10 मिनट्स पर रिफाइन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि पहला जो डिमांड जोन है उसमें हमें कुछ भी एक अच्छा एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर उसमें दिख नहीं रहा है। इसलिए हम इसको ट्रेड तभी करेंगे जब हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, और इस कंफर्मेशन को मैं आपको जब भी प्राइस इस जोन में आ जाएगी मैं आपके साथ इसका कंफर्मेशन जो है वो एक शेयर करूंगा, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा डिमांड जोन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि एक एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर एक लेग आउट जो है हमारी वो एक गैप अप के साथ है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव कैंडल भी बनी हुई है। सो यहाँ पर जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। जब भी प्राइस जो है वो हमारे एंट्री पॉइंट मतलब 19,604 के आसपास आ जाएगी तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 19,582 का। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे इंडाइसेस की। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिनकी हमारी आने वाले वीक में उसमें एक एंट्री हो सकती है, और साथ ही साथ हमें उसमें एक टारगेट मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टास की। अगर वोल्टास को आप वीकली पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर वोल्टास जो है वह सीधे एक अप ट्रेंड में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो यहाँ पर एक जो वीकली डिमांड जोन बना हुआ है उसकी बैक टू बैक लेग आउट है और अच्छी खासी लेग आउट है, इसीलिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसको डेली पर देखेंगे जो कि हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है हमारा, तो हमें यहाँ पर दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। एक पहला जो स्ट्रक्चर है डिमांड जोन का वो यहाँ पर है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर है। सो इसमें जो है वो अप ट्रेंड हो चुका है, इसलिए हमें इसमें अग्रेसिव भी बन सकते हैं। सो हमारी पहली एंट्री जो होगी वो होगी 829 पर, और हमारा एसएल जो होगा वो होगा 870 पर, और साथ ही साथ हमारी दूसरी एक एंट्री है यहाँ पे, जो हमारी एंट्री होगी वो होगी 811 पर, और हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 798 पर। लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे कहूँगा कि हम इसमें अग्रेसिव थोड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है ट्रेंड हमारे फेवर में है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस को अगर आप वीकली पर जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मुथूट फाइनेंस को अगर आप वीकली पर जाकर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक सप्लाई सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ से प्राइस जो है वो उसके थोड़ी सी नीचे से आती हुई हमें दिख रही है। अगर हम इसको एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम मतलब हमारा 4 आवर्स पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक जो है एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, जहाँ से एक अच्छी खासी मूव नीचे आई हुई है, और एक अच्छा एग्जीक्यूशन सप्लाई जोन यहाँ पर हमें दिख रहा है। शॉर्ट का ट्रेड होगा वहाँ पे, जिसकी एंट्री जो होगी वो होगी हमारी 1252 पर, और हमारा एसएल जो है इसमें रहेगा 1262 का।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक जेके सीमेंट की। जेके सीमेंट को अगर आप देखेंगे वीकली पर तो हमें यहाँ पर एक अच्छा सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसकी क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम डेली पर जाकर देखेंगे इसको तो एक डाउन ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और इसी वजह से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको 125 मिनट्स पर जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है उस पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसकी बैक टू बैक लेगआउट्स है और एक एक्सप्लोजिव लेगआउट्स है वहाँ पे। सो यहाँ पर जो है हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एक शॉर्ट्स का, जिसमें एंट्री जो होगी वो होगी हमारी 3313 पर, और हमारा एसएल जो है वो रहेगा 3347 पर। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स पीआई इंडस्ट्री की। पीआई इंडस्ट्री को अगर वीकली पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक वीकली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और प्राइस जो है वो अब हमारी उस स्ट्रक्चर की तरफ जाती हुई हमें दिख रही है। अगर डेली पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो डाउन होते हुए दिख रहा है। अब बात करेंगे 125 मिनट्स जो कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, वहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है सप्लाई जोन का, जिस पर हम एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। इस शॉर्ट के ट्रेड की एंट्री जो होगी वो होगी 3585 पर, और साथ ही साथ हमारा एसएल जो होगा वो होगा 3634 पर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक इंडिगो पेंट्स की। इंडिगो पेंट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मंथली का एक जो है वो डिमांड जोन हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको वीकली पर जाकर देखेंगे तो प्राइस जो है वो हमें हाईली अप ट्रेंड में दिख रही है। इसलिए हम सीधे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है एग्जीक्यूशन वो एक अच्छा एग्जीक्यूशन मिल रहा है यहाँ पर, जिसकी लेगआउट जो है वो बहुत ही अच्छी और एक एक्सप्लोजिव लेगआउट के साथ, और प्राइस जो है वो यहाँ से एक रिएक्शन दे चुकी है। प्राइस जो है वो यहाँ से रिएक्ट कर रही है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हम एक इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पर हम इसको ले सकते हैं, जिसकी एंट्री जो होगी वो होगी 1438 पर, और इसमें हमारा एसएल रहेगा 1408 पर। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट कॉल, इसको हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी स्टॉक अशोक लेलैंड की। अगर अशोक लेलैंड में आप देखेंगे तो हमें वीकली पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सप्लाई जोन वाला, अच्छा स्ट्रक्चर है, और डेली पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड जो है वो हाईली डाउन में दिख रहा है। इसके लिए हम इसमें एक शॉर्ट की ट्रेड जो है वो एक इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो हम डेली पर इसका एग्जीक्यूशन भी देख रहे हैं। एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसकी क्लोजिंग जो है अच्छी है, और वहाँ से प्राइस जो है एक डाउनवर्ड्स आ चुकी है। सो इसमें हम एक शॉर्ट की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, जिसकी एंट्री रहेगी हमारी 177.50 पर, और हमारा एसएल रहेगा 181 पर। तो दोस्तों ये रहे कुछ लेवल्स जो हमने इंडाइसेस और कुछ स्टॉक्स में दे दिए हैं, जिस पर आप आने वाली वीक में ट्रेड कर सकते हैं अगर प्राइस वहाँ पर जाएगी तो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी जो है वो एक स्टॉक मार्केट का आइडिया आ जाए और वो भी हमारे साथ यहाँ पर ट्रेड कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ उसके साइड में जो एक बेल आइकन है आप उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ ही मैंने हमारा जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी इसमें से कोई भी कंफर्मेशन की ट्रेड हमें मिलेगी या फिर कुछ नए ट्रेड जो है वो हमें आने वाली वीक में मिलेंगे, तो हम उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। ट्रेड सेफ, ट्रेड वेल। जय हिंद, वंदे मातरम।